अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है सैयद नुमान और आप देख रहे हैं सैयद नुमान यूट्यूब चैनल। तो जी आज का भी लोग करते हैं जी शुरू। और आज के भी लोग का हमारा टॉपिक जो है ना वो है गाड़ियों को ख़रीदो फरोख्त में होने वाला फ़्रॉड। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि करेंसी जो हमारी डिवैल्यूएशन हो रही है और जो हमारी गाड़ियों का प्राइस है ना वो अप हो रही है, तो लोग जो हमारे आपको पता है तो उन वो समझ रहे हैं कि जी हमारी जो है ना गाड़ियों में हमारी वैल्यू में इजाफा हो रहा है गाड़ी की, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। बल्कि ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन ये है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त में आपको पता है पाकिस्तान में जो चीज़ जो है ना ज़्यादा ट्रांजैक्शन में आ जाए उसमें फ़्रॉड जो है ना, पहले फ़्रॉड ये जो है ना चेंज करके उस शोबे की तरफ आ जाते हैं। तो जो है ना मैं भी क्योंकि शोबे से मुंसलिक हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं गाड़ियाँ ख़रीदो फरोख्त करता रहता हूँ। तो मैंने जो है ना इसी कशमकश में या इसी ट्रांजैक्शन में मैंने जो है 12 पॉइंट जो है ना ऐसे निकाले जिसको अगर आप मद्देनज़र रखें या उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें ना, वो 12 पॉइंट अपने ज़हन में बैठा लें, तो आप गाड़ी एक ख़रीदो फरोख्त के वक्त होने वाले फ़्रॉड से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये पॉइंट पसंद आए तो मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो मैं जो ना अपने पॉइंट जो है ना आपको बताना शुरू करता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है ना, आपने गाड़ी ख़रीदनी है या फ़रोख्त करनी है। ख़रीदो फरोख्त तो समझ लें आप ठीक होने चाहिए, अगला इंसान खुद ही ठीक हो जाता है। गाड़ी जब ख़रीदनी है फ़रोख्त नहीं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आप कहीं गाड़ी देखने गए हैं तो आपने तसल्ली से उसको चेक कर लेना है। तसल्ली से चेक करने के बाद आपने गाड़ी की वो ट्रांजैक्शन करनी है, ख़रीद करनी है, फ़रोख्त करनी है। तो वो सबसे पहले उसको तसल्ली से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके सबसे 3 पॉइंट जो है ना, यानी कि उसमें जब आप चेक करने जाएंगे सबसे पहले आपने उसके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, इंजन चेक करना है, चेसी चेक करनी है, उसकी बॉडी चेक करने की गली भी तो नहीं है। चलिए ये हो गया। और यानी कि हमारा पहला पॉइंट होगा जल्दबाजी की। दूसरा जो पॉइंट है ना वो आपने लालच से परहेज़ करनी है। यानी कहने का मकसद है कि कोई गाड़ी जो मार्केट वैल्यू से कम की लगी और आपके जेहन में ये आ गई ये तो मार्केट वैल्यू इसकी है नहीं, तो मैं जल्दी से इसको ख़रीद लूँ, नहीं। ये भी फ्रॉड का ज़रिया है। वो आपसे क्या करेंगे, आप उनको फ़ोन करेंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास ग्राहक तो खड़े हैं, आप ऐसा करें हमें टोकन भेज दें, तो जो है ना ये गाड़ी में आपके लिए मैं सेव कर लेता हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं है इस तरह। आप उनको टोकन दे देंगे, उन्होंने दोबारा आपकी कॉल भी उठानी, नंबर बंद कर लेना है। तो दूसरा मेन पॉइंट कि आपने लालच से परहेज़ करनी है। तीसरा, आपने टोकन की, क्योंकि इसकी जो गाड़ी आप ख़रीदने जा रहे हैं आप उसको टोकन दे दें कि आपके लिए गाड़ी बुक, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो आपका टोकन खा जाए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपने उसको 10,000 या 15,000 या 20,000 टोकन दिया है, तो आपके पास कोई इस तरह की वो आपके पास सबूत नहीं होगा आपने टोकन दिया। वो टोकन आपको खा सकता है। तो जो आपके नसीब में गाड़ी की वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने उसको टोकन नहीं देना। टोकन आपने नहीं देना। आपके पास अगर कैश उस टाइम नहीं है जब आप देखने के, आप उसको कहेंगे जी मैं आके दे देता हूँ, आप मेरी ज़ुबान पे जो है ना आप रख लें गाड़ी, इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर टोकन देंगे और वो बाद में वो कर गया तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो चौथा हमारा पॉइंट है ना वो आपने कहा कैश ट्रांजेक्शन नहीं करनी है आपने। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी सेल करने लगे हैं और कोई बंदा आपके पास आया है और वो आपको कैश दे रहा है, तो आपने कैश ट्रांजेक्शन नहीं करनी, क्योंकि कैश का कोई सबूत नहीं होगा कि आपने उसको दिए हैं या आपने उससे लिए हैं कैश। आपने उसको मिसाल को ख़रीदने गए और आपने उसको कैश दे दिया, बाद में वो जी डिमांड कर देगा कि आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, आपने गाड़ी नाम करवा लिया, अपने पैसे। तो आपने कैश ट्रांसफर, आपने अपने पास सबूत रखना है। आपने बैंक ड्राफ्ट देना है या उसके बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं आपने, या उसको चेक देना है ताकि वो अपने अकाउंट में करवाए, और उसके नाम का चेक देना, आपने ओपन चेक नहीं देना। उसके नाम का चेक देंगे तो आपका प्रूफ होगा जी हमने आपने उसको चेक दिया है, आपके पास प्रूफ होगा कि जी आपने उसको पैसे दे के गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराई। तो जो पाँचवा है ना वो है आपने ट्रांजेक्शन जो है ना बैंक के औकात में करनी है। जो ट्रांजेक्शन है अपने बैंक के औकात में करनी है। मिसाल के तौर पर आप उसको चेक देते हैं और बैंक टाइमिंग ना आई तो वो किस तरह अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएगा, ठीक है। आपने चेक बनाना है या बैंक ड्राफ्ट बनाना है, अपने बैंक के औकात में बनवाना है और उसको देना है ताकि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, और आपको बिल्कुल पता हो कि आप उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा और किसी भी कानूनी या जो भी मामला है उस फ्रॉड से आप बच सकें। जो 6वां पॉइंट है ना वो हमारा यही है कि जी आपने एक्साइज, जब अपने गाड़ी मिसाल के तौर पर आप लेने गए हैं, आपने उस गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह और उसकी जो रजिस्ट्रेशन एक्साइज से आपने ओके करवा लेनी है, कंफर्म करा लेनी कि इस पर कोई एक्साइज ने इसकी फ़ाइल भी लोग तो नहीं की हुई, एक्साइज के टोकन टैक्स वगैरह सारा मामला से क्लियर है। उसके अलावा जो है ना आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा लेनी कि इस पर कोई FIR वगैरह तो नहीं है, ताकि आप बाद में जो होने वाली मुश्किलात है उससे बच सकें। तो जो हमारा 7वां पॉइंट है ना वो है जी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो है ना ट्रांजेक्शन जो है ना बैंक औकात में करनी है और चेक और बैंक ड्राफ्ट की सूरत में ही करनी है, इसके अलावा आपने नहीं करनी कैश। यानी कि यही पॉइंट वो मिक्स हो गया कि कैश में ही करनी है आपने, कैश के अलावा और कैश में नहीं करनी, सिर्फ बैंक ड्राफ्ट और चेक में ही करनी है। तो जो हमारा 8वां पॉइंट है जी वो है जी ओपन ट्रांसफ़र लेटर से परहेज़ करें। यानी कि ओपन जो गाड़ियाँ, मिसाल के तौर पर आपसे कोई गाड़ी ख़रीद रहा है
और वो कहे जी मैंने गाड़ी भी ट्रांसफ़र नहीं करानी, मैं आगे जिसको ट्रांसफ़र कराऊंगा तो मैं फिर उस टाइम आपका नाम कहूँगा। तो इस चीज़ से आप परहेज़ करें। बाद में मिसाल के पास फाइलर हैं और अगर वो गाड़ी अपने नाम पे बाद में ना कराए तो आप तो फिर परेशानी में फंस गए ना। तो इसलिए आपने इससे भी बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है कि वो गाड़ी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो पहले भी ओपन ना हो, उस टाइम बायोमेट्रिक करवाएं, अपने नाम पे कराएं। और अगर सेल कर रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि वो बंदा अपने नाम पे उसी टाइम ट्रांसफ़र करा ले। तो जो हमारा नौवां पॉइंट है जी, वो है जी आप जो मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर रही हैं, आप ऑनलाइन इंस्पेक्शन करवाते हैं किसी कंपनी से। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी देखी, आपको पसंद आई, आपने ऑनलाइन इंस्पेक्शन वालों को कॉल की, आपने बुक कर लिया और वो आगे चेक करते हैं। तो आपने ये नहीं कि आप उन पर ही जो है ना रहें कि वो ये इन्होंने ओके कर दी तो ओके है, बाद में जो है ना वो उस आप उनको जाकर कहेंगे कि हमें आपने गाड़ी सही नहीं दिलवाई है जो भी है, तो वो नहीं ज़िम्मेदारी उठाते। उनकी ज़िम्मेदारी वहीं तक है जहाँ पे वो इंस्पेक्शन करके छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी ये हालत है, वो ज़िम्मेदारी आपकी आगे, वो उन्होंने आपको नहीं, बाद में उसके बाद आपने उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठानी। इसलिए आप ऑनलाइन इंस्पेक्शन करवाए भी तो पहले आप अपनी तसल्ली कर लें कि भाई ये वाकई ही इंस्पेक्शन तो चलो उन्होंने दे दी है, तो वाकई ही ये ठीक भी है कि नहीं। उसके अलावा जो हमारा 10वां पॉइंट है ना, वो है जी गाड़ी की डेकोरेशन पे नहीं जाना। क्योंकि जिन गाड़ी में फॉल्ट होते हैं, एक्सीडेंटल होती है, कहीं मसले मसले होते हैं, वो ऐसे ही डिकोर कर देते हैं गाड़ी में, ऐसी डेकोरेशन लेदर सीट और एंड्रॉयड पैनल वगैरह लगा देते थे कि इंसान को देख के तो बहुत अच्छी, तो बस फटाफट ले लो। तो ये भी एक फ्रॉड का ही तरीका है, गाड़ी को डिकोर बहुत अच्छी कर दें। तो आपने गाड़ी की डेकोरेशन पे जाना, वो तो आप बाद में अपने तरीके से भी करवा सकते हैं। जो 11वां पॉइंट है ना, वो है ये कि अपने टेस्ट ड्राइव मस्ट लेनी है गाड़ी। मिसाल के तौर पर आप जो है ना गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं लेते, आप बाद में बैठते हैं, आपकी लेग स्पेस हेड स्पेस में मसला आ जाता है, तो वो भी आपके लिए बाद में मसला मसाइल बनेगा। अगर आप टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, उसका इंजन का, उसके सस्पेंशन का, उसके जो भी काम शाम होने वाले वो भी आपको पता लग जाएंगे, और आप देख लेंगे कि वो गाड़ी आपके कद के वगैरह और जिस्म के हिसाब से फिजिबल भी है कि नहीं है। 12वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है हमारा कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप 30 लाख आपका बजट और आप गाड़ी लेना है, तो आपने 25 लाख की गाड़ी लेनी है। और आपने सेन में ये ज़रूर रखना है कि इस पे अभी पैसे लगने हैं, क्योंकि मस्ट है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदेंगे तो उस पर पैसे लगने ही लगने होंगे। उसके इंटीरियर पे, एक्सटीरियर पे, उसके इंजन वगैरह पे काम शाम आपको कराने ही पड़ेंगे। ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आपका जितना बजट है आप उतना सारा उस पर गाड़ी ले रहे हैं, बाद में बैठे रहें, तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। और ये जो मैंने 12 पॉइंट बताए हैं, इसको आपने मद्देनज़र रख के गाड़ी लेनी है। इंशाल्लाह ताला ये आपके बहुत काम आएंगे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और इसके अलावा भी व्लॉग मैं बनाता हूँ, तो इसके अलावा भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट सैयद नुमान। अल्लाह हाफ़िज़।